हेलो एंड वेलकम साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHO और स्टाफ नर्स से रिलेटेड कुछ MCQs जो आपके आगामी CHO और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एज पर गाइडलाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम टू बी स्पेंड बाय आशा ऑन कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी के कॉन्टेक्ट में गाइडलाइन के अनुसार कितना टाइम बिताती है आशा एक कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी के अंदर आशा कितना टाइम स्पेंड करती है, तो कितना टाइम स्पेंड करती है 10 आवर पर वीक कम्युनिटी के अंदर क्या करती है, एक्सपेंड करती है आशा टाइम। तो जो एक आशा होगी एक कम्युनिटी में अपना कितना टाइम देती है, वो देती है 10 आवर्स पर वीक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMIS स्टैंड्स फॉर AMIS इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल साइन फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ए न्यूबॉर्न आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूबॉर्न बेबी में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो क्लिनिकल साइन कौन कौन से हैं छोड़कर एक को, तो कौन सा साइन नहीं है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कौन सा साइन इनमें से नहीं है? न्यूबॉर्न बेबी में इनमें से कौन सा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का साइन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं? क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले न्यूबॉर्न बेबी में हाई रेस्पिरेटरी रेट हमें देखने को मिलती है, चेस्ट इंड्रोविंग हमें देखने को मिलता है, स्ट्राइडर हमें देखने को मिलता है, लेकिन सेलो ब्रीथिंग हमें देखने को नहीं मिलती। सेलो ब्रीथिंग देखने को नहीं, फास्ट ब्रीथिंग हमें देखने को मिलती है। तो आपका आंसर होगा सेलो ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एट HWCs health and well centers may be linked with performance based on measurable performance indicators। कितने परसेंट सैलरी हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स प्रोवाइडर्स के लिंक्ड में परफॉर्मेंस बेस के आधार से मेजर्ड की जाती है? कितने परसेंट सैलरी मेजर करेंगे हम? 40% सैलरी मेजर्ड की जाती है हेल्थ एंड वेल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन addition to approved budgetary allocation the untitled fund of SHCs would be per the health and wealth center to meet additional and non-anticipated requirement delivery CPSC services। कितने पैसे हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स को मिलते हैं बजटरी के हिसाब से? तो कितना पैसा मिलता है? बजट का जो बजट कितना बजट आता है इसको 50,000 रुपये बजट आता है CPSC सर्विसेज के लिए। तो कितना बजट आएगा? 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ एंड वेल्थ सर्विसेज आर। हेल्थ एंड वेल्थ सर्विस जो होती है उसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं? तो इसके इंडिकेटर्स है HIMS है, HIMS RGI है, कम्युनिटी सर्वेज है, यानी कि सभी क्या है इंडिकेटर मॉनिटरिंग है। HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। HMIS की फुल फॉर्म है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और RGI की फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड
जनरल ऑफ इंडिया, क्या है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हेल्थ एंड वेल्थ सर्विसेज होती है इसके अंदर जो मॉनिटरिंग की जाती है वो इन सभी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, की रोल एज ए मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम HWC इज प्लेड बाय। जो हेल्थ वेल्थ सेंटर के द्वारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होती है क्या रोल प्ले किया जाता है उन मेंबर्स के द्वारा। तो जो मेंबर्स कौन सा होता है जो HSW में रोल प्ले करता है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, वो होता है CHO। कौन करता है, CHO करता है। हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स में जो रोल्स प्ले करता है वो होता है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे इन ए वीक इज टू बी फिक्स्ड फॉर कंडक्टिंग आयुर्वेदा क्लिनिक इन ए HWC। हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो आयुर्वेदा क्लिनिक होता है उसका कितना दिन फिक्स होता है। तो उसके लिए कितना दिन फिक्स होगा, एक दिन फिक्स होगा। तो आयुर्वेदा क्लिनिक के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर एक दिन फिक्स होता है। कितना दिन, एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज पर गाइडलाइन फॉर नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव नीड टू बी अवेलेबल एट हेल्थ वेलनेस सेंटर इज। तो जो नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक गाइडलाइन है उसके अनुसार कितनी सर्विसेज हेल्थ वेल्थ सेंटर में की जाती है। तो कितनी डायग्नोस्टिक हम करेंगे। तो सब सेंटर के अंदर 7 और PSA के अंदर 19 इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव पर गाइडलाइन के अनुसार सब सेंटर के अंदर 7 इन्वेस्टिगेशन और PSA के अंदर हम कितने इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब सेंटर में। और PSA के अंदर 19 इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन लिस्टड एज पर EDL फॉर ए नीड टू बी इंश्योर हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो जो एसेंशियल ड्रग्स जो लिस्ट होती है उसकी जो मेडिसिन लिस्टेड होती है वो कौन इंश्योर करता है हेल्थ वेलनेस सेंटर में। तो कौन कौन करेगा, PSC एंड सब सेंटर भी करेगा और CSC भी करेगा। तो यानी कि आपका आंसर दोनों ही सही है। तो जो आंसर है उन्होंने दोनों ही नहीं करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। यानी कि PSC सब सेंटर भी नहीं करता, CSC भी नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसकी जो की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट, adherence to applicable standard laid down under MDDS and EHR security data's configurability with high level of interoperability integration और managing large data volume ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये सारी क्या है इसकी की रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑफ फॉलोइंग। जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसका ब्रॉडली जो रोल क्या है, इनमें से कौन सा रोल है। तो जो हेल्थ प्रोवाइडर है मिड लेवल में उसका रोल है पब्लिक हेल्थ फंक्शन, लीडरशिप, एम्बुलेटरी केयर मैनेजमेंट, सारे क्या है इसके रोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा इज़ वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम। आशा कौन सा प्रोग्राम के अंडर वर्क करती है। तो आशा वर्क करती है NRHM के अंदर, NHM के अंदर, NHM के अंदर वर्क करती है। आशा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आशा की फुल फॉर्म क्या है। एसिडिएटेड सोशल
हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी फुल फॉर्म आशा की फुल फॉर्म। आशा को 1000 की पॉपुलेशन में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। आशा की जो पॉपुलेशन कितने कवर करती है, वो 1000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एनिमल बाइट में हम क्या फर्स्ट एड करेंगे, छोड़कर। तो कौन सा हमें एनिमल बाइट में नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एनिमल बाइट में? कभी भी हुंड को स्टिचिंग हम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, हुंड को स्टिचिंग। जब भी एनिमल बाइट करे तो कब वो जो हुंड बनता है उसको हम क्या करना है, स्टिचिंग कभी नहीं करना है। पहला काम हम करेंगे वॉश विद वाटर एंड सोप। 15 मिनट तक क्या करेंगे, हम पानी के साथ और साबुन के साथ धोएंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोपेस ले करेंगे, मेडिसिन्स लेंगे, वैक्सीन्स लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। सो सारा काम बाद में करेंगे, लेकिन पहला काम हमें करना है वॉश्ड। लेकिन कुछ क्या नहीं करना है, स्टिचिंग ऑफ द हुंड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स। बेसिक ओरल हेल्थ केयर में क्या क्या इंक्लूड्स है, तो क्या क्या इंक्लूड है? अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल अबाउट कॉमन ओरल के प्रॉब्लम्स, यह इंक्लूड है। मोबिलाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर, ये भी इंक्लूड है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ये भी है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूल एंड स्कूल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड। प्री स्कूल और स्कूल चाइल्ड हेल्थ जो सर्विसेज है वो इसमें किसके अंदर इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? बाय एनुअल स्क्रीनिंग के अंदर, हेल्थ रिपोर्ट के अंदर, आई केयर या एंड डिवॉर्मिंग के अंदर। तो इन सभी के अंदर क्या इंक्लूड है? प्री स्कूल, प्री स्कूल को हम बोलेंगे 3 से जो 6 ईयर का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्री स्कूलर बोलेंगे। और स्कूलर 6 से जो 12 साल का जो बच्चा होता है उसको हम स्कूल एज वाला बच्चा बोलेंगे। तो इसके लिए जो सर्विसेज इंक्लूड है वो इन सभी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलक्रम ऑफ CPSC फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरी एंड मॉनिटर सर्विसेज फॉर डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन। तो जो फुलक्रम ऑफ PSC होती है उसके अंदर प्लानिंग और डिलीवरीज और जो मॉनिटरिंग सर्विसेज होती है वो डिफाइंड किसके अंदर, कैचमेंट पॉपुलेशन होता है। तो वो होती है प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एंड एट HWC, किसके अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट HWC के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर आर। हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो एसेंशियल आउटपुट है वो क्या है? तो एसेंशियल आउटपुट क्या है, हेल्थ वेलनेस सेंटर डाटा बेस, क्या है, HWC डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ HWC। HWC का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो HWC का बेसिक प्रिंसिपल है प्रोविज़न ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर ऑल इलनेस इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जितने भी डिजीज़ होते हैं उनको क्या करना, प्रोविज़न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर ए क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर मैनी डिजीज कंडीशन इट्स जुरिडिकल इज ए। बहुत सारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स होता है उनका फर्स्ट रेफरल पॉइंट कौन सा है? तो फर्स्ट रेफरल पॉइंट है PSC। क्या है, जो सब सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होता है उनका जो रेफरल पॉइंट होता है वो है PSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज इन कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर
जो एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज कंप्रेहेंसिव है वो कौन कौन सी इंक्लूड है, तो वो इंक्लूड है RCS सर्विसेज एंड जनरल एंड पैलिएटिव केयर, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो ये सभी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में न्यूबॉर्न केयर की जो विजिट है, होम बेस्ड विजिट है, वो कितनी होती है। तो डिलीवरी के बाद, यानी कि जो डिलीवरी कहाँ हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, तो हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हुई है तो हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद जो होम विजिट्स करेगी नर्सेज वो कितनी हैं, वह है 6 हैं। कब कब कंडक्ट करती है ये जाती है कौन कौन से डेज, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें डे आफ्टर बर्थ। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की जाती है उसकी जो विजिट होगी वो कितनी होगी, 6 होगी टोटल। कब कब होगी, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर केस ऑफ होम डिलीवरी। अब होम डिलीवरी हुई है तो होम डिलीवरी के केस में जो विजिट होगी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की वो कितनी होगी, तो होम डिलीवरी में कितनी है, 7 है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कितनी थी, 6 थी। तो होम डिलीवरी में कितनी है, तो ये 7 विजिट करेगी। कब कब करेगी, पहली तो विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, पहली तो डिलीवरी के विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर करनी रहेगी। उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ। तो ये 7 विजिट करेगी होम डिलीवरी में और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्बन PSC सेंटर एस्टाब्लिश अबाउट हाउ मैनी पॉपुलेशन। तो जो अर्बन PSC सेंटर्स होता है वो कितने पॉपुलेशन में एस्टाब्लिश किया जाता है। तो जो अर्बन PSC होता है उसको करते हैं हम 3 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन में, कितने में, 30 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन में। तीस हज़ार की पॉपुलेशन में 30 से 50 हज़ार की हम करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन। तो जो डिलीवरी कंप्रेहेंसिव डिलीवरी का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है उसका टाइम कितने मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कितने टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम टू केयर के लिए। तो इसके लिए आंसर आएगा आपका 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी कंप्रेहेंसिव केयर प्रोवाइड करनी है वो कितने मिनट के अंदर अंदर आपको देनी है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सेंटर कवर ए पॉपुलेशन ऑफ, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो सब सेंटर कवर करता है 3 से 5 हज़ार की पॉपुलेशन को। वही बात करें PSC कितने को कवर करेगा, 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन को। वही CSC की बात करें, CSC कितने करेगा, 80 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी सन 2017, 90:90:90 इज रिलेटेड टू विच डिजीज। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सन 2017 90:90:90 कौन से डिजीज से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है HIV एड्स से, HIV एड्स से। इसका मतलब है कि जो 90% लोग होते हैं उनको पता है कि हमें HIV है। 90% जो लोग हैं वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं। और जो 90% लोग हैं उनमें क्या है? वायरल सप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? वायरल सप्रेस्ड हो रहा है। तो ये 90:90 का मतलब यही है कि 90% लोगों को पता है कि हमें HIV है, 90% लोग एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं और 90 लोगों में क्या हो रहा है? वायरल सप्रेस्ड हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स आर। वाइटल स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट जो सोर्स है जो वो क्या है? तो वाइटल स्टैटिक्स का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है जो वो है पॉपुलेशन सेंसेज भी है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिंपल सिस्टम्स भी है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी। तो सारे क्या हैं? वाइटल स्टैटिक्स से किसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग कॉमोडिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा ए कम्युनिटी लेवल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो फैमिली प्लानिंग कमेटीज होती है आशा कम्युनिटी लेवल में क्या क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है छोड़कर एक को। तो इनमें से क्या क्या चीज़ आशा डिस्ट्रीब्यूट करेगी? निरोध दे सकती है यानी कि कॉन्डम देगी। माला डी, मालायन की पिल या छाया की पिल आशा दे सकती है। ट्यूबल रिंग भी आशा करती, लेकिन क्या नहीं करती? PTK। तो आपका आंसर होगा PTK। PTK मतलब प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट आशा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेजेंटा बॉडी पार्ट्स आर सेग्रीगेटेड इन। प्लेजेंटा बॉडी पार्ट्स कौन से एनाटॉमिकल वेस्ट बैग में सेग्रीगेट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं येलो बिन में या येलो बैग के अंदर। वही बात करें हम रेड बिन की, तो रेड बिन में हम डालते हैं ट्यूबिंग, बॉटल्स, IV ट्यूब, सेट, IV सेट, सिरिंज विदाउट निडल्स वाली जो सिरिंज होती है उनको भी हम किस में डालेंगे? रेड में डालेंगे। वही बात करें हम ब्लैक में डालते हैं हाउस होल्ड या फिर जनरल वेस्ट। वाइट में डालते हैं हम कंटामिनेटेड ग्लास या फिर शार्प। जितने भी शार्प मेटल्स होते हैं जैसे मेटल के बने हुए मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस में डालेंगे? हम वाइट बैग में डालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर ए क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर मैनी डिजीज कंडीशन इन ज्यूरिसडिक्शन इज ए। तो इसका आंसर हमने पहले ही देख लिया था, PSC आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर आर। एसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर आर। तो एसेंशियल जो आउटपुट है हेल्थ वेलनेस सेंटर का आर वो क्या है? तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ देम। CSC भी नहीं है, PSC भी नहीं है, UPSC भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नो इन्फेक्शन फॉर SARS-CoV-2 वाज डिस्कवर्ड इन। पहली बार जो सार्स कोरोना वायरस था वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया?
तो ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया? वुहान सिटी, चाइना के अंदर। कहाँ पर? वुहान सिटी, चाइना के अंदर ये डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBS के एम ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फॉर बर्थ टू कवर द 4 Ds। तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये 4 Ds को बर्थ से लेकर 18 साल तक क्या करता है? कवर करता है। बर्थ टू 18 ईयर्स, 18 ईयर्स तक क्या करेगा? ये कवर करेगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 4 Ds को क्या करता है? ये कवर करता है। 4 Ds कौन कौन से हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, दूसरा डी है डिजीज, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिले। इन 4 Ds को ये बर्थ से लेकर 18 साल तक क्या करता है? कवर करता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS प्रोग्राम स्टार्ट ऑन। ICDS प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, सर्विस प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये था 2 अक्टूबर 1975 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट हुआ था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट कर हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी कैलकुलेटेड बाय। EDD हम कौन से फॉर्मूला के द्वारा? तो जो निगल्स फॉर्मूला होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? EDD कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम LMP लास्ट मैच्योरल पीरियड देखेंगे, प्लस 9 मंथ देखेंगे, प्लस 7 डेज। ये सभी कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? EDD निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल डोज ऑफ टैबलेट मिजोप्रोस्टोल गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ PPH। पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए मिजोप्रोस्टोल की कितनी डोज दी जाती हैं? तो मिजोप्रोस्टोल की जो डोज देंगे हम पोस्टपार्टम हेमरेज को, वो 600 mg देंगे। कितने देंगे? 600 mg देंगे, या फिर 200 mg की 3 डोज देंगे। क्या देंगे? 200 mg की 3 डोज देते हैं। तो टोटल कितनी देंगे? 600 mg ही देंगे। तो मिजोप्रोस्टोल की जो डोज होगी पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए होगी 600 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ ICD द वुमन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक। ICD इंसर्ट करने के बाद जो महिला होती है वो कितने दिन के बाद वापस क्लिनिक में आती हैं? तो ICD इंसर्ट कर दी और ICD इंसर्ट करने के कितने के दिन के बाद महिला वापस क्लिनिक में आएगी? तो कितने दिन के बाद आएगी वो? आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड, या फिर 3 to 6 वीक। एटलीस्ट 3 महीने में वो वापस आती है रीचेक करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? चेक करवाने के लिए कि ICD में से कोई कंप्लेन तो नहीं है, प्रॉपर प्लेस तो हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को तो नहीं मिल रही। इसीलिए उस महिला को 3 to 6 वीक या एटलीस्ट विदिन 3 मंथ के अंदर आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉपर ICDs आर अवेलेबल अंडर नेशनल प्रोग्राम। नेशनल
प्रोग्राम्स के अंडर कितने टाइप की ICDs कॉपर ICDs अवेलेबल हैं? तो कितनी अवेलेबल हैं? 2 प्रकार की ICDs अवेलेबल है। कौन कौन सी? कॉपर 380A और कॉपर T 375। कॉपर T 380A और कॉपर T 375, ये 2 प्रकार की नेशनल प्रोग्राम के अंडर अवेलेबल है। जो कॉपर T 380 होती है वो 10 ईयर तक क्या करती है, उस अवेलेबिलिटी रखती है, और ये 5 साल तक की होती है। तो 5 साल 10 साल तक ये प्रोटेक्ट करती है प्रेगनेंसी को, और ये 5 साल तक। क्लियर है? तो दोस्तों फिर आपके लिए और बहुत सारे MCQs हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। शेयर करो, बहुत सारे जगह शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करवाओ, जिससे हम मोटिवेट होकर और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।